भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर तैयार हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राबते की साइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा, अमेरिका की सालिसी में भारत और पाकिस्तान फौरी जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। भारत और पाकिस्तान ने मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी। दोनों मुमालिक को मुबारकबाद देता हूं। पाकिस्तान और भारत ने होशमंदी और दानिशमंदी का मुजाहरा किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने भी जंगबंदी की तस्दीक कर दी। ट्वीट में कहा, पाकिस्तान और भारत ने फौरी तौर पर सीज फायर पर इत्तेफाक कर लिया है। पाकिस्तान के भारत पर ताबड़तोड़ हमले, दुश्मन को संभलने का मौका न मिला। पाकिस्तान के भारत पर साइबर हमले, हिंदुस्तान के 70% बिजली ग्रिड को नाकारा कर दिया गया। बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट समेत बेशतर भारतीय वेबसाइट्स हैक की गई। वेबसाइट्स में क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, महानगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड और दीगर शामिल। डेटा लीक साइट्स में इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन और दीगर भी शामिल। पाकिस्तान ने 2500 से ज्यादा सर्विलेंस कैमरे भी हैक कर लिए। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत में शहीद मासूम बच्चों के खून का बदला ले लिया। फतह 1 मिसाइल की लॉन्च शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम कर दी। पाकिस्तान उन मासूम बच्चों की शहादत को न भूला है, न भूलेगा। मासूम पाकिस्तानी बच्चे भारत की पाकिस्तान में जारहियत में शहीद हुए थे। फतह 1 मिसाइल पर स्याह रंग के कपड़े पर शहीद होने वाले 7 बच्चों के नाम दर्ज। पाकिस्तान भारत को पानी में भी मात देने को तैयार। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाक बहरिया ने लड़ाका जहाज मखसूस मकामात पर पहुंचा दिए। पाक बहरिया का कहना है किसी भी मिस एडवेंचर का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर और जहाजों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। जारहियत पर उतरी भारतीय बहरिया की जानिब से जहाजों की तैनाती काबिल फहम है। पाकिस्तानी हमलों में हमारे बेसिस को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने उधमपुर और पठानकोट में फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। भारतीय हुकाम ने एतराफ कर लिया। भारतीय वजारत दिफा ने कहा, पाकिस्तान ने मगरबी सरहदी इलाकों पर फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। आदमपुर और भटिंडा स्टेशन पर भी फौजी तंसीबात को टारगेट किया गया। पाकिस्तान ने श्रीनगर, ओंतीपुर और उधमपुर के फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात। पाक भारत कशीदगी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। वजीर आजम ने सदर को भारत के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली पेशावराना महारत को सराहा। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार कौम की हैसियत से भारतीय इश्ताल अंगेजियों का तहम्मुल का मुजाहिरा किया। अपने शहरियों के तहफ्फुज के लिए फैसला कुन जवाब देने के सवाल पर कोई चारा नहीं बचा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। भारत के साथ कशीदगी में कमी करवाने के लिए ताउन की पेशकश कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान को सब्र और तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से कहा, पाकिस्तान और भारत तहम्मुल से काम लें। खित्ते में अमन की बहाली पूरी दुनिया के लिए अहम है। हम बातचीत के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगी सूरत हाल। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन का सह फरीकी इजलास। खित्ते में अमन इस्तेहकाम और सिक्योरिटी ताउन के उमूर पर तफसीली मुशावरत। हालिया जंगबंदी, कशीदगी, सरहदी सलामती, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई ताउन को फरोग देने के लिए इक़दाम पर गौर किया गया। फरीक़ैन ने खित्ते में क़याम अमन मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल और यकतरफा जारहियत से गुरेज की जरूरत पर जोर दिया। पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए प्रिंस नहीम आगा खान की सालिसी की पेशकश। पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म को सालिसी से मुताल्लिक़ खतूत। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए प्रिंस नहीम आगा खान ने पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म को सालिसी से मुताल्लिक़ खतूत लिख दिए। खत में कहा गया है कि बढ़ती हुई पाक भारत कशीदगी पर शदीद तशवीश है। दुआ है मसले पुरअमन तौर पर हल हो और मज़ीद जानी नुकसान न हो। चीन ने पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील कर दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी को कम कराने की पेशकश। चीनी वजारत खारजा ने बयान में कहा, कशीदगी खत्म कराने के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। कशीदगी में कमी दोनों ममालिक और खित्ते में अमन के लिए जरूरी है। पाकिस्तान और भारत पुरअमन रहें और तहम्मुल का मुजाहिरा करें।
नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सागदार का तुर्किया के वजीर खारजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक राबता, भारतीय जाहिरियत और पाकिस्तान के रद्दअमल से आगाह किया। तुर्किया के वजीर खारजा ने पाकिस्तान के जिम्मेदाराना और मोहतात रद्दअमल को सराहा। दोनों वज़रा का करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। अनकरा हर सतह पर इस्लामाबाद के साथ खड़ा है। तुर्क वजीर खारजा की जानिब से पाकिस्तान को यकीन दहानी। हमारा दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सिर्फ तमाशबीनी की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा अगर रद्दअमल ना देते तो भारत ने 2 या 3 महीने बाद फिर हम पर चढ़ाई कर देनी थी। भारत को पता लगना चाहिए, पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। नूर खान एयरबेस पर एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा। दुनिया भर की सिख बरादरी भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के साथ है। भारत ने अमृतसर और गोल्डन टेम्पल पर भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। पंजाब के वजीर बराए अकलियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का बयान, कहा भारत ने खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया। मासूम बच्चों का लहू पूछता है, हम किससे इंसाफ लें। भारत सिख मुस्लिम दोस्ती को खराब करना चाहता है। दुनिया भर के सिखों को मुकम्मल यकीन है, पाकिस्तान इनके मजहबी मकामात पर कभी हमला नहीं कर सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक राबता। ऑपरेशन बुनियानू मरसूस की हिमायत पर बिलावल भुट्टो से इजहार तशक्कुर। बिलावल भुट्टो ने हालिया कशीदगी में मुल्क कौम की मिसाली क़यादत करने पर वजीर आजम को खिराज तहसीन पेश किया। बिलावल भुट्टो ने कहा पाक फौज की पेशा वराना महारत और अज़्म को सलाम पेश करते हैं। मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के सियासी रहनुमाओं से राबते। वजीर आजम का खालिद मकबूल सिद्दीकी, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकसी और दीगर से राबता। सियासी रहनुमाओं को पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से आगाह किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, पाकिस्तान ने तहम्मुल से काम लिया। पहलगाम वाक़े की तहकीकात का कहा, लेकिन भारत ने ठुकरा दिया। आज भारत ने नूर खान एयरबेस और दीगर मकामात पर मिसाइल हमले किए। भारतीय हमलों में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात लोहे जैसे मजबूत हैं। हम वाकई एक दूसरे का साथ देते हैं। चीन के मुमताज तज्जियाकार विक्टर गाओ का पाक भारत कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा जो कुछ पाकिस्तान और भारत के दरमियान हो रहा है वो आलमी सतह पर बाइस तशवीश है और फौरी जंगबंदी नागुज़ीर है। दोनों मुमालिक ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करें, फौरी तौर पर जंगबंदी करें। ये नहीं हो सकता कि भारत अपना काम करता जाए और हम इंतजार करते रहें। फतह पाकिस्तान की होगी। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाकडार का बयान, कहते हैं मुसल्लह फौज की मुकम्मल तैयारी थी, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। हमने कार्रवाई दिफाई इक़दाम के तौर पर की। दुनिया की जिम्मेदारी है कि भारत को समझाए उसने क्या गलती की। भारत ने पिछले 48 घंटों में मुतवातिर झूठ बोले, छुप छुप कर हम पर मिसाइल और ड्रोन दागे। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जवाबी कार्रवाई की। हमने सिर्फ भारत की फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा भारत ने अमृतसर को खुद निशाना बनाया। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं। हमने पहलगाम वाक़े के लिए शफाफ और मुश्तरका तहकीकात की पेशकश की। पाकिस्तान ने हर मुमकिन ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन भारतीय हमले नहीं रुके। नरेंद्र मोदी, तुम्हें बार बार मुतनब्बे किया गया, हमारे आज़म का इम्तिहान न लो, पाकिस्तान के साथ कोई गड़बड़ ना करो, तुम दरअसल दहशतगर्द रियासत हो। साबिक डीजी ISPR और साबिक कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट। आसिफ गफूर ने मोदी को एक बार फिर अपनी सफाकियत खत्म करने का मशवरा दे दिया। लिखा, अब बाज आ जाओ वरना पाकिस्तान की मुसल्लह फौज के हाथों बड़े नताइज के लिए तैयार रहो। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय स्टॉक मार्केट को बड़ा धचका। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रवा हफ्ते मजमूई तौर पर भारतीय स्टॉक मार्केट में तकरीबन 1.3% तनज़्ज़ुली आई। 13 में से 12 शोबों में शदीद तनज़्ज़ुली रिकॉर्ड की गई। गैर मुल्की सरमायाकारों ने भारतीय स्टॉक मार्केट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाक फौज की भारतीय जारहियत के खिलाफ इबरतनाक जवाबी कार्रवाई पर फख्र का इजहार। कहा, पाकिस्तान का भारत की बुज़दिलाना जारहियत का दिन की रोशनी में दिया गया जवाब तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। पाक सरजमीन के सिपाहियों, तुम पर सलाम हो, तुम्हारे जज्बे को सलाम हो और तुम्हारी गैरत को सलाम हो। सलाम है उन महाफिजों को जिन्होंने सिर्फ गोली से नहीं बल्कि गैरत, हिकमत और शुजात से जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान का हर वार दुश्मन के गुरूर का कफन बन चुका। दुश्मन को दिन के उजाले में इबरत का निशान बना दिया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बयान, कहती हैं ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पर कौम अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करती है। दुश्मन की हर जारहियत को आहीनी अज़्म से कुचला गया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कौमी गैरत, वक़ार और अस्करी अजमत की रोशन अलामत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जारहियत के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। बैरिस्टर गौहर ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को सराहा। सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, भारतीय जारहियत के बाद ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जरूरी था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब हुआ। भारत ने दादागिरी बनाई हुई थी, अब पाकिस्तान ने उसकी बोलती बंद कर दी। हम पाकिस्तान और इस्लाम के लिए जिंदा हैं और उसी के लिए जाने कुर्बान कर देंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की गुफ्तगू, कहते हैं पाक फौज ने जवाब देकर दुश्मन के दांत खट्टे किए। पाकिस्तान के दिफा के लिए पाक फौज के साथ खड़े हैं। हमें सरहद पर भी जाना पड़ा तो ये हमारी कौम के लिए एक एजाज होगा। और पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। तर्जुमान पाक एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स मामूल के मुताबिक खुले हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की मुसाफिरों से मुताल्लिका एयरलाइन से राबता करके ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करने की हिदायत।